हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी पैसेज लाया हूं जिससे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ग्रामर के रूल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या इंग्लिश अर्थ होगा और क्या हिंदी अर्थ होगा, इसको ही पूरी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस सेंटेंस को, इस पैसेज को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कहा गया है। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी पैसेज है जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। हम सब भारत के रहने वाले हैं। हम सब भारत के रहने वाले हैं, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप पहले टेंस पता करिए किस टेंस में है। हम सब भारत के रहने वाले हैं, है अंत में आया है, इससे पता चलता है ये प्रेजेंट टेंस का है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि प्रेजेंट क्या इसमें कोई वर्ब है, कोई क्रिया है? इसमें कोई क्रिया नहीं है। रहने वाले हैं, रहने वाले मतलब क्या है कि हम लोग उस देश से संबंधित हैं। इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करके बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट्स प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या कहते हैं हम? पूछिए वर्ब से कौन। ठीक है, सब्जेक्ट पता चल जाता है किससे? पूछिए वर्ब से। हम सब भारत के रहने वाले हैं, तो कौन रहने वाले हैं? हम सब। तो हमारा सब्जेक्ट पता चल गया। तो हम सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी ऑल। क्या बोलेंगे? वी ऑल, हम सब। ठीक है, अब देखिए इज एम आर में क्या लगेगा? क्योंकि हम सब की बात कर रहा है, प्लूरल है, बहुत से लोग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। प्लूरल के साथ आर लगता है। वी आर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या करेंगे? हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, क्या? ये हमारा क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या है? पूछिए क्या है? भारत के रहने वाले हैं। ऑब्जेक्ट पता चल गया ना, भारत के रहने वाले हैं। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंडियंस। वी आर इंडियंस। वी आर इंडियंस। इसका मतलब होता है हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियंस। वी ऑल आर इंडियंस। आप भारत के रहने वाले हैं, तो इसका अर्थ इसी में है कि हम भारतीय हैं। इसका मतलब है हम भारत के रहने वाले हैं। वी ऑल आर इंडियंस। ओके, अब देखिए इसको जोड़ा गया है कंजक्शन और से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड। हम देखिए, भारत हमारी मातृभूमि है। भारत हमारी मातृभूमि है, यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है। देख रहे हैं ना, भारत हमारी मातृभूमि है, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है। जब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो इसको हम यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करके बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन है? कौन हमारी मातृभूमि है? तो भारत। क्या बोलेंगे? भारत। तो भारत इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडिया। इंडिया। अब
इज एम आर में क्या लगाएंगे? भारत एक ही है तो इज, इंडिया इज क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी मातृभूमि है। तो हमारे के लिए क्या होता है? आवर, क्योंकि सबकी बात कर रहा है पूरे देश की। तो आवर, आवर मातृभूमि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदरलैंड। क्या बोलते हैं? मदरलैंड। ठीक है, इंडिया इज आवर मदरलैंड। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। अब ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं, कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो ये भी यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग से बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। तो लिख, पूछिए कौन है? कौन बच्चे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी। ये पूरा आपके क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले इसका इंग्लिश लिखा जाए। हिंदू कॉमा मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख एंड और ईसाई क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, CHRISTESTIAN, क्रिश्चियन। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन सभी, ऑल। ओके, ऑल। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया। कौन है प्यारे बच्चे? हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ऑल, सभी। ठीक है, अब सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि बहुत से लोग हैं तो आर लगेगा, आर। ओके, क्या है? क्या है? प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, ये सब प्यारे बच्चे हैं। तो ऑल, लवली, प्यारे मतलब क्या होता है? लवली चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चे हैं। चिल्ड्रेन क्या है? प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड है, बचा क्या है? भारत प्यारे बच्चे हैं किसके? भारत माता के, यही बचा है। तो क्या बोलेंगे? भारत माता के। तो के, का के लिए क्या होता है? ऑफ, ऑफ मदर इंडिया, ऑफ मदर इंडिया। ठीक है, ऑफ मदर इंडिया। तो ऑल आर लवली चिल्ड्रेन ऑफ मदर इंडिया, यानी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन ऑल आर लवली चिल्ड्रेन ऑफ मदर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। अब देखिए, यहाँ प्यार करना क्या है? क्रिया है। प्यार करना क्या है? क्रिया, वर्ब है। अब यहाँ मेन वर्ब आ गया है, तो हम कैसे बनाएंगे? देखिएगा, ये किस टेंस में है? ता है, ती है अंत में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो कैसे बनाते हैं? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल है। सब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कौन, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या। ठीक है, हमें पता चल जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, आई एस उसके नियम के अकॉर्डिंग लग जाएगा। यदि प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। तो हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट
कौन प्यार करते हैं? अरे भाई, भारत माता से कौन प्यार करता है? हम करते, तो हम को क्या बोलते हैं? वी। ओके, वी हो गया। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है प्यार करना? लव। क्या बोलेंगे? वी लव। प्यार करना क्या बोलते हैं? लव। वी लव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे, किस, क्या, क्या पूछने पर वर्ब ऑब्जेक्ट तो पता चलता है, या किससे, ठीक है, या किससे। तो किससे प्रेम करते हैं हम लोग? आवर, अपनी, किससे? मदरलैंड, मातृभूमि से, अपनी मदर, आवर मदरलैंड। ओके, वी लव आवर मदरलैंड। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि, अब देखिएगा, पहली बात तो ये है हमें याद रखना चाहिए, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है, जब भी चाहिए के अर्थ में वाक्य आए तो वहाँ पर सुझाव देने की बात हो तो शुड का प्रयोग करते हैं। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसके लिए पहले, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमें याद रखना चाहिए, किसको याद रखना चाहिए? किससे भाई? हमें। तो सब्जेक्ट हो गया वी, अब चाहिए कर में शुड लगेगा, वी शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? याद रखना। क्रिया क्या है? याद रखना। तो याद रखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमेंबर। रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। की के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट। ठीक है, की के लिए क्या यूज करते हैं? दैट। वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है, अपने को बलिदान किया है। ध्यान दीजिए, अब यहां पर बलिदान किया है ना, तो किसके लिए? भारत मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने क्या किया भाई? बलिदान किया है। तो अब किया है, या है, ई है, ये है, पूरे वाक्य का सब्जेक्ट। पहले ये क्या है? पहचान। किया है, या है, ई है, ये है, ये किस, क्या बताता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताता है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, तो हमें याद रखना चाहिए कि सब्जेक्ट, भारत भूमि की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान किया है। तो सब्जेक्ट किसने किसने बलिदान किया है? असंख्य लोगों ने बलिदान किया है। तो असंख्य लोगों के लिए हम क्या कहेंगे? असंख्य लोगों के लिए इन, आप देखिएगा, एक बात सुनिएगा, असंख्य लोगों ने बलिदान किया है। आप चाहे तो पहले इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट बना दीजिए और इसको एक मातृभूमि की रक्षा के लिए एक सेंटेंस ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, सेंटेंस ग्रुप बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि जैसे सेंटेंस लंबा हो जाएगा, वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा। तो किसकी रक्षा के लिए भाई? हमें याद रखना चाहिए, किस लिए याद रखना चाहिए? मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए यानी एक शर्त बताया जा रहा है। तो इस शर्त क्या बोलिए? इन ऑर्डर टू, क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू मतलब होता है ताकि, ओके, या फिर किसी काम के लिए। किस काम के लिए?
रक्षा के लिए, किसकी? भारत माता की। तो भारत माता की रक्षा के लिए, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओके। तो हमें याद, वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रहना चाहिए कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, यानी रक्षा के लिए किसकी? मदरलैंड, मातृभूमि की, मदरलैंड, मातृभूमि की रक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका टेंस भी आ गया, असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है। तो यहाँ पे मतलब अब ये एक सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे चल जाइए, क्योंकि ये सेंटेंस जो था मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमने क्या किया, इसको एक ग्रुप वर्ड दे दिया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मदर, भारत माता की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है। तो असंख्य लोग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? असंख्य लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल पीपल, मतलब असंख्य लोग। इन्यूमरेबल मतलब असंख्य लोग। हैव या हैज, क्योंकि बहुत से लोग हैं तो क्या होगा? हैव, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो हैज लगाते, हैव। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बलिदान देना, तो क्या बोलते हैं बलिदान के लिए? सेक्रीफाई होता है तो सेक्रीफाइड, सेक्रीफाइड, SACRIFICED, सेक्रीफाइड, मतलब बलिदान दिया है। ऑब्जेक्ट किसको? अपने को। तो बहुत से लोग हैं, अपने लिए क्या यूज करेंगे? देम सेल्वेज, क्या बोलेंगे? देम सेल्वेज, देम सेल्वेज, ओके, देम सेल्वेज, ये रहा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक एक सेंटेंस को पूरे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग मैंने ट्रांसलेट किया है, एक हिंदी कहानी को, हिंदी पैसेज को। तो दोस्तों ये पूरे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रांसलेट किया है। यदि आप सीखना चाहते हैं ग्रामर, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िए, ताकि आप ग्रामर के बारीकी से बारीकी चीज़ों के बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।